इस दुनिया में बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मेरी सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अगर देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ काम है तो वो काम पहले खत्म कर लो, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने से कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया ना तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट्स भी ज्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। अगर आप YouTube पर, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको बता रही हूँ। आप यकीन मानिए कि ये 3 टिप्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव है कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी डबल में होगा। तो पहला जो पॉइंट है ना वो स्टडी लेस बट स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल प्लेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया की हर वस्तु पे हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिल प्लेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है और 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग ही करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर ही होता है। 80% टाइम हम 20% मनपसंद कपड़े पहनते हैं और 80% अल्कोहल यानी शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% जमीन से ही निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने ही किए हैं। और सिर्फ यही तक नहीं, यही आंकड़ा हमारे अपने YouTube चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो कहीं आप भी उन 80% लोगों में से तो नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% परिश्रम से ही आता है। और यही रूल आपके एग्जाम में आपकी पढ़ाई पर भी लागू होता है। आपका सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% नंबर दिलवा सकता है। तो आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें। वही 20% चीज़ें आपको 80% नंबर दिलवा सकती हैं। और जो आपने 20% निकाला है ना वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये जो कम है ना इसे बहुत अच्छे से करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि स्टडी लेस बट स्टडी गुड। दोस्तों, स्टूडेंट कई बार ये गलती करते हैं कि उन्होंने जितना पढ़ना होता है ना उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें जो याद रखना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप इस रूल को यूज़ करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है स्टडी इन मॉर्निंग। ये जो पॉइंट है ना ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने लाइफ की ज़्यादातर पढ़ाई सुबह की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो कि सुबह उठकर 2 घंटे की पढ़ाई करता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है जो कि दिन में 4 घंटे की पढ़ाई करता है। तो जो ये पहले वाला स्टूडेंट है ना ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के 2 बेनिफिट हैं। एक तो सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे पीक लेवल पर होती है और सुबह के टाइम जो कंसंट्रेशन होती है ना वो शायद ही पूरे दिन में मिल पाए। और सेकंड बेनिफिट ये है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन्वायरमेंट में एक अलग सी साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़िए और उसके बाद पूरे दिन अगर आप मुश्किल से आधा या 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई होती है ना कंसंट्रेशन के साथ, वही सबसे मेन चीज होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम पे हम जो भी अपने ब्रेन में डालेंगे ना वो दिमाग में छप सा जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को ही इग्नोर करता है। वो है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इस बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्टिंग पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना है ये मैं आपको नहीं बताने वाली, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई बता ही नहीं सकता। जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं।
हम एक दिन में जागते भी हैं, सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार मन पढ़ाई में लग गया तो लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो फिर बाद में एक टाइम ऐसा भी आएगा ना जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार हमारा मन पढ़ाई में लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हमारा दिमाग को पूरी तरीके से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं अभी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखिए और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। आप चाहो तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को 25-25 मिनट के 4 बॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना और हर 1 घंटा होने के बाद आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। इस टेक्निक का यूज़ करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अब टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो रोने में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि एक कहावत है ना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अगर आप अब भी शुरू करते हो और दिल लगाकर मेहनत करते हो तो अब भी आप कई लोगों से आगे निकल सकते हो। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को तो हो जाओ तैयार आसमान झुकाने को।